हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक कंप्यूटर लेक्चरर आज से दोस्तों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा। कोशिश करूंगा हूबहू मॉडल पेपर की तरह ही आपका क्वेश्चन सारे मैच करें। यहां पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द बाइनरी कोड फॉर एग्जाम इन आस्काई 7। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, है वही चीज। डेसिमल कोड ऑफ ए इज 65 इसमें दिया है। आस्काई 7 में एग्जाम के लिए बाइनरी कोड लिखें, ए का दशमलव कोड 65 है। अब आपको पता है इसके अगर बात करूं दोस्तों कि थ्योरेटिकल पार्ट में मैं ये सब चीजें कवर कर चुका हूं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास में, ठीक है। उसमें बताया हूं कि कैपिटल ए का कोड 65 होता है, कैपिटल बी का कोड 66 होता है, कैपिटल सी का कोड 67 होता है, ठीक है। इस तरीके करके दोस्तों कैपिटल जेड का कोड आपका 90 होगा। यहीं पे स्मॉल ए का देख लेते हैं। स्मॉल ए का कोड 97 होता है, स्मॉल बी का कोड 98 होता है, स्मॉल सी का कोड 99 होगा और स्मॉल जेड का कोड दोस्तों 122 होता है। समझ में आया? अब हमें एग्जाम का निकालना है, तो एग्जाम देखिए ई का कोड कितना रहेगा। जैसे मैंने सी का 67 डाला तो डी का आपका 68 होगा, तो ई का कोड होगा 69। तो ये इसका कितना कोड हो गया? 69 हो गया। इसका कोड हुआ 69। अब देखिए 69 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसी तरीके एक्स का लिखना है। ए का कोड अभी अभी बताया कितना है? 65 है, ये यहाँ पे बता चुका, ठीक है। इसी तरीके एम का कोड लिखना है। तो देखिए आप ई का कोड मैंने 69 बताया, एक्स का कोड उसी में आप कैलकुलेट कर ले जाइए। एक्स का कोड हो जाएगा 88 हो जाएगा और ए का कोड 65 और एम का कोड दोस्तों 77 हो जाएगा। सभी को मैंने अब लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें देखिए 69 का जो बाइनरी होगा, बाइनरी किस तरीके आप निकालेंगे? सिंपल तरीके से, इतना बड़ा लिखा है ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए किस तरीके निकालना। ये वाली सीरीज आपको याद है, ये सीरीज 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब इसमें देखिए हमको लगाना है 69 का कोड। 69 का कोड में तो 64 एक आ ही गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और 64 4 कितना होता है? 64 4 68 होता है और एक क्या होगा? एक क्या होगा? 69 बन गया। तो इनमें जितना बचा है सब में आप 0 खिला दीजिए। ये देखिए मैंने इसको 0 खिला दिया, अब बन गया। अब इसको मैच करा लीजिए, एक को इधर कहाँ पे मैच करना? 1000101। ये देखिए इसके अलावा किसी में नहीं है, मतलब बी ही ऑप्शन सही हो गया। आपको आगे जाने की भी जरूरत नहीं हुई। 88 का अब मैं सबकी अच्छा इधर बाइनरी लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। देखिए ये मैंने 65 को आपके निकाल के दे दिया, सॉरी 69 का निकाल के दे दिया। 88 की आपकी बाइनरी क्या बनेगी? फिर कैलकुलेट कर लीजिए, 1011000 बनेगी। और 60 मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये है 69, ठीक है। यहाँ से देखिए 1011000 ये है दोस्तों 88। ये क्या कितना हुआ? 69 हुआ। अब 65 की बाइनरी होती है 1 5 टाइम 0 1, मतलब 64 + 1 5। ये हो गई देखिए दोस्तों आपका 65 की बाइनरी। और 1001101 ये क्या है? आपकी 77 की बाइनरी हो गई, ठीक है। तो बी ऑप्शन से सबकी बाइनरी भी समझ में आ गई आपको। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमावदार था, लेकिन दोस्तों यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये बात को याद रखना। तो उसी लेवल के आपको क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ देखिए 1000 मतलब 1000 ऑफ 8421 मतलब बीसीडी कोड, ठीक है। बीसीडी कोड बता चुका हूँ। आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर
कि जो मेरी सीरीज है दोस्तों उसमें ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरेटिकल पार्ट। बाइनरी कोडिंग सिस्टम इज इक्वल टू 1011 इन डैश बाइनरी कोडिंग। यहाँ पे देखिए 8421 बाइनरी कोडिंग सिस्टम का 1000 मतलब 1000 किसी बाइनरी कोडिंग सिस्टम में 1011 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हम किसी का भी अगर हम इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये नंबर भी दिए हैं, एक एक्सेस 3 कोड भी दिया है। तो हम सबसे पहले एक्सेस 3 कोड को मैच करा लें, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे देखिए एक्सेस 3 कोड हम कैसे बनाते हैं, कोई बाइनरी संख्या जैसे 1000 दिया है, इसमें अगर हम 3 को ऐड कर दें तो हमारा एक्सेस ये है दोस्तों बाइनरी कोड। ये BCD ऑलरेडी है 4 के पेयर में BCD, ठीक है, और बाइनरी भी है, ठीक, और BCD। तो ये 1000 है, इसमें 3 हम ऐड कर दें तो 1 आ गया, 1 आ गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। तो इसका देखिए 1011 ये प्राप्त हो गया ना आपको। तो बताइए कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन सही हो गया। आगे जाने की क्या जरूरत है क्या आपको, नहीं ना, बस आपको समझ में आना चाहिए, मैं यही चाह रहा हूं। आगे देखिए तीसरा, द BCD नंबर फॉर डेसिमल 473 इज, 0.473 के लिए BCD संख्या क्या है। अब देखिए BCD संख्या को बता चुका हूं, 1 2 4 8, 4 के पेयरिंग में BCD संख्या लिखी जाती है, BCD संख्या लिखी जाती है। बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए, इसके बाद मैं इसको अब लिख रहा हूं, ये वाली संख्या 473। अब इसको देखिए, इसको लिख लीजिए 1100, एक लिख गया। 7 को लिखिए 1110, 4 अंक पे लिख लीजिए, 4 की बाइनरी लिख लीजिए 100, पीछे एक 1 लगा लीजिए, इसको आप इसमें फिट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए शायद ये फिट हो रही है, 10111, ये आ गया कितना, 4 आ गया। 0111 ये आ गया आपका 7 आ गया। 0011 ये आपका आ गया 3 आ गया। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, ठीक, समझ में आया। अब इस तरीके के क्वेश्चन इतने अच्छी डिटेल से मैं पढ़ा दूंगा आपको कि आप इस तरीके के क्वेश्चन हरदम हवा में उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539 बेस 10 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल दिया है, डेसिमल से आप जैसे 539, ये क्या है मेरे पास डेसिमल है, इससे मुझे क्या निकालना है, इससे मुझे हेक्सा निकालना है, मतलब 16। और 16 बेस कैसे बनता है, 0 to लेके 15, मतलब F तक, 0 1 2 3 से F तक, मतलब 4 के पेयरिंग में आपका हेक्सा निकलता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल 4 के पेयरिंग में। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं 4 के पेयरिंग में। अभी देखिए यहाँ मैंने लिखा 5, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 9, ये तो मेरा डेसिमल है। आइए इसका बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 1, ये देखिए 1001 ये है 9 की बाइनरी। 3 की लिख लीजिए, 3 की बाइनरी आप लिख लीजिए पहले, ठीक, 1100, और 5 की बाइनरी लिख लीजिए 10100। अब देखिए इस तरीके से आप इसको जब कन्वर्ट करोगे हेक्सा में, ठीक है, हेक्सा में कन्वर्ट करोगे, हेक्साडेसिमल में निरूपित क्या है, अगर इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा सिंपल होगा, लेकिन आप बाइनरी में कन्वर्ट करना ही नहीं है। ठीक है, ये सब बाइनरी में कन्वर्ट ही नहीं करना है, ध्यान रखिए। करना क्या है, हमको डायरेक्ट बोल रहा है कि आप हेक्सा में कन्वर्ट करिए। तो हम क्या ऐसे नहीं इसको कर सकते क्या, 539, ये देखिए जैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी करते हैं उस तरीके हम इसका बेस क्या है, हेक्सा का बेस कितना हुआ, 0 to 15, 0 to 15, मतलब बेस इसका 16। ठीक है, 16 अंक आए तो इसको 16 से भाग दे दीजिए। जब आप इसको 16 से भाग दे दो तो 16 से जब भाग दे दो तो कितना आया, देखिए आपको भाग आता नहीं, इधर आ जाइए, बाहर कर लिया जाए 539। ठीक है, अब
देखिए 16 तिया कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, यहाँ पे 48 आया, 48 और 5 53, मतलब यहाँ पे देखिए, और 16 चौको 64, फिर 3 आ गया, 16 तिया फिर से 48 हुआ, कितना आ गया, ये आ गया 11। और जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे आता है, और जो भागफल होता है दोस्तों वो यहाँ पे आता है। ये लीजिए, आप फिर से इसको 16 से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 16 से आप डिवाइड करिए इसको, जब 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे 33 को, तो 16 दुनाई 32 होगा। ठीक है, ये लीजिए 32, तो यहाँ कितना आ गया आपका, एक आ गया, एक आ गया रिमाइंडर, एक यहाँ पे ला लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 आ गया। ये ऐसे एरो आपको लगाना है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एमएसबी, और इसे बोलते हैं एलएसबी। एमएसबी से एलएसबी में लिखना है, तो 2 1 और ए का कितना होता है, ए का होता है बी, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए। ए आ गया आपका हेक्सा, देख लीजिए ये डी ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आया, ये डी ऑप्शन सही है। अब ये वाला बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब एक चीज और आप देखिए इसमें, नहीं ठीक है, अब देखिए इस साइड से मैं निकालना आपको बताऊंगा, बहुत लेंदी होगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया बस वही आंसर, ये वाला मेथड अपनाइए, ये वाला यहां से खत्म कर दीजिए। ठीक है, बाइनरी से फिर कन्वर्जन करो, ये नहीं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये साफ साफ लिखा है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना इन द हेक्साडेसिमल, तो ये हेक्स से उसको डिवाइड कर, अगर यहीं पे ऑक्टल दे देता, यहीं पे 8 कर देता, तो क्या करते, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा 10 दिया है, यहाँ पे डेसिमल ही रहता है, ये सही है, और यहाँ पे लिख देता ऑक्टल, ऑक्टल, तब क्या करते, तब इसको 8 से डिवाइड करना शुरू कर देते, ध्यान रखना, तब इसको कितना करते, क्योंकि 0 to 7 ऑक्टल होता है, और इसका बेस कितना होता है, 8 होता है, बेस 8 होता है, तो 8 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक, समझ में आया, आगे चलते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, आस्काई का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका ऑप्शन डी सही हो गया। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। आस्काई कोड देखिए सभी का, ये जो हम अभी अभी कर रहे थे 65, ए का कोड 65, बी का कोड 66, ये क्या है, ये आस्काई कोड ही है। ठीक है, स्मॉल ए का कोड 97 और स्मॉल बी का कोड 98, ऐसे करके स्मॉल जेड का कोड होता है कितना, इस 122, ये आस्काई कोडिंग है। समझ में आया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए एक कोड बनाया जाता है। ठीक है, अथराइज, तो ये हमारा आस्काई का, इसमें केवल फुल फॉर्म पूछा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, व्हिच टाइप ऑफ द कंप्यूटर यूजेस द 8 बाइट कोड कॉल्ड EBCDIC, 8 बाइट कोड कार्ड EBCDIC, किस प्रकार के कंप्यूटर में 8 बिट कोड का उपयोग किया जाता है, जिसे EBCDIC कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब सबसे पहले EBCDIC का आप फुल फॉर्म, आप जो है फुल फॉर्म समझिए। ठीक है, EBCDIC का फुल फॉर्म देख लीजिए, उसके बाद इसमें किस कंप्यूटर में यूज होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए EBCDIC का कोड क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यहां पे लिख देता हूं। ठीक, एक्सटेंडेड, यहां पे लिख देता हूं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इतना बड़ा आपका कोड है, इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिए। तो ये क्या है दोस्तों, ये है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब आपको पता होना किस में यूज होता है, तो ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है,
और ये 8 बिट कैरेक्टर होता है। 8 बिट कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है। 8 बिट कैरेक्टर 8 बिट कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है, ठीक है, स्कीम होता है। इसे डेवलप कौन किया था? अगर इसको हम डेवलप की बात करें, डेवलप कौन किया है? इसे डेवलप किया है दोस्तों IBM, ठीक है, इसे डेवलप किया है IBM। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर पे यूज होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इससे ज़्यादा इसमें क्या ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 929.19 बेस 10, और आगे दिया है हमारा इस तरीके से, देखिए सभी में बेस ऑक्टल है, ठीक है। डेसिमल के लिए हमारे पास 0 to 9 होता है। बेस इसका कितना होगा? बेस 10 होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्टल 0 to 7 होता है। बेस इसका कितना होता है? बेस इसका 8 होता है। समझ में आया? अब चलिए आइए इसको करते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि जब हमारा ये ऑक्टल पूछ रहा है तो पहले इसे इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऑक्टल मतलब 9 to 9, इसे अलग अलग सॉल्व करिए, ठीक है। 9 to 9, इसको 8 से हम क्या करेंगे? 8 से इसको हेलो, अरे जैनुल मैं क्लास ले रहा हूँ यार। कोई नहीं है, कह दो गेट से अंदर डाल दे वहीं पे। हाँ बस हो गया, जालीदार जो गेट है उसी के अंदर डाल दो, ठीक है, ओके। हाँ समझ में आया इतना? तो 8 से इसको हमें क्या करना रहेगा? डिवाइड करना रहेगा, ठीक। 8 से इसको डिवाइड करें। किस तरीके से 8 को डिवाइड करोगे? अब देखिए, आपको भाग तो अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। 9 to 9, ठीक है, एक बार गया 8, 1 2 आया, फिर एक बार गया, ठीक है, 8 आया। यहाँ देखो 4 और 9, 8 छंग 48 हुआ, ठीक है, और यहाँ 1 आ गया। जो आपका रिमाइंडर होगा वो कहाँ पे जाता है? वो यहाँ पे आता है। समझ में आया? जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे आएगा, और ये भागफल जो होगा वो यहाँ पे आएगा। इतना आपको समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, इतना समझ में आया। आगे देखिए आप, फिर 8 से आप इसको डिवाइड करिए, 8 से फिर से इसको डिवाइड करिए 116 को। तो देखिए 8 1 8, ठीक है, 8 3 11 होता है, और 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32। तो यहाँ 4 आ गया, तो 4 को आप यहाँ रिमाइंडर को डाल दीजिए, और 14 आप यहाँ लेके चले आइए, ठीक है। अब देखिए 8 से फिर इसको डिवाइड करिए, तो ये कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा ना, तो 1 यहाँ पे लिख लीजिए, और 8 6 14 होता है, ठीक। इतना समझ में है? अब इतना समझ में आ गया तो ये आप एरो लगाना अच्छी तरीके से जानते हो। इसे क्या कहते हैं? MSB बोलते हैं, और इसे LSB बोलते हैं। तो 1641 ये क्या हो गया? आपका ऑक्टल आ गया। इसमें मैच कराइए 1641, देखिए ये यहाँ पे आपका मैच कर गया, होगा सही यही, ठीक है। अब लेकिन इसके आगे वाला भी आप निकालना जानिए कैसे, पॉइंट वाला। तो इसको आप दूर दूर लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, इसको आप दूर दूर लिख लीजिए, और इस नहीं सॉरी, दूर दूर मत लिखिए। इसको देखिए 0.19 को 8 से देखिए यहाँ पे भाग देना था, इसको इधर मल्टीप्लाई करना। जब इसको मल्टीप्लाई करें, अब इसका जो आएगा उसे आप दूर दूर लिखिए। जैसे 8 9 72 होता है, मतलब 152 आया, ये यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए दूर दूर लिख के। फिर ये वाली संख्या ध्यान रखिएगा, ये वाली संख्या को इधर लेके चले आइए, 052 इंटू 8 कर दीजिए। फिर 8 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनाई 16, 1 आया, 8 5 40, ठीक है, और 1 41 हो गया। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे, अब फिर इसको इधर लेके चले आइए, 3 अंक तक निकाला ही है,
0.16 इंटू 8 कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 8 छंग फिर से क्या हुआ, 48 आया, 4 आया, 8 4 12 आ गया, ये लीजिए। तो अभी इसमें एरो कैसे लगाना, ऐसे लगाना है, इसे बोलोगे आप MSB और इसे बोलोगे LSB। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए MSB से LSB की तरफ लिखोगे तो 1 4 1 आ गया और पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये आ गया ऑक्टल, इसमें लाके जोड़ दीजिए, ये है आपका आंसर। समझ में आया, अच्छी तरीके से आया ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। EBCDIC स्टैंड फॉर, EBCDIC अभी अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखे थे। क्या देखे थे इसका फुल फॉर्म में, इस एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें को बहुत ज्यादा बताने की बात है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए इन बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी नंबर दिस। बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम रूपांतरण में बाइनरी नंबर इतने के लिए ऑक्टल समकक्ष क्या है, ऑक्टल समकक्ष क्या है। तो अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसको आप बाहर लिख लीजिए इधर, तो बताते हैं अभी। ठीक है, यही है। इसको देखिए 3 3 के पेयर में आप इसको तोड़ लीजिए, ये लीजिए 3 3 के पेयर में, इधर जो बचा है इसमें 2 तो 0 खिला दीजिए, ये 2 का है, ये 5 का है, ये 1 है, 1 5 2, ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम रूपांतरण में बाइनरी नंबर इतने के ऑक्टल समकक्ष क्या है। ठीक है, 3 3, क्योंकि ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में 0 to 7 होता है। ठीक है, 8 इसका बेस होता है। ठीक, इसका बेस क्या होगा, 8 होगा। समझ में आया। और 3 की पेयर इसका ऑक्टल का बेस 8 होता है, 0 to 7 लिखोगे तो बाइनरी हरदम 3 अंक पे रहेगी, इसलिए 3 3 पे इसको डिवाइड। वहीं पे हेक्सा में 4 अंक तक जाती है तो 4 4 तक डिवाइड करना होगा। ठीक, समझ में आए। अब यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन अब फिर से आ गया है। देखिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको मैंने बताया, फिर से आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। क्या करिए, डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। देखिए ये 34 है, इसको आप 2 से बाइनरी करना है। देखिए बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब 0 और 1 होता है, तो इसका बेस कितना है, इसका बेस 2 होगा, इसका बेस 2 होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करिए। देखिए 17 दुनाई 34 होता है, तो ये 17 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 8 16 होता है, एक रिमाइंडर बच गया। 2 चौको 8 होता है, सॉरी यहाँ पे 2 चौको 8 होता है, 0 आ गया रिमाइंडर। 2 से फिर से इसमें डिवाइड करोगे तो देखिए 2 से 4 में डिवाइड करना है, तो 2 दुनाई 4, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 0 यहाँ करोगे, 2 यहाँ करोगे, ध्यान रखना। अब फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 के 2 और 0 रिमाइंडर आ रहा है, ये नहीं समझ में आया, इसको भी बता देता हूँ। देखिए 2 1 के 2, ये यहाँ 0 रिमाइंडर है। अब इसको ऐसे आप लिख लोगे, इसे कहते हैं MSB और इसे बोलते हैं LSB। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम 0 1, ये क्या आपका आ गया, ये आ गया बाइनरी। ठीक है, यहाँ मिलाइए कौन सा है, कौन सा 1 3 टाइम 0 और 1 0, एक छूट गया क्या, यहाँ पे देखिए ये वाला मिल रहा है D। ठीक है, D मिल रहा है ना, यही ऑप्शन सही होगा। अब इस वाले इधर वाली वैल्यू को भी हम लोग मिला लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 4 वाला है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन से। अब देखिए 36 को अभी अभी मैंने बोला पॉइंट वाला कन्वर्ट करने के लिए, इसे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 0.72 हो जाएगा। इसको थोड़ा गैप लग के रखिएगा, फिर इधर ले आइए इसको 72 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 दुनाई 4 और 2 7 14 हो गया। ठीक है, ये देखिए फिर इधर से 0.4 लेके चले आइए, इधर वाला हरदम इस साइड जाता है, इंटू 2 करिए, तो
तो ये कितना हो गया 88 हो गया। ठीक, देखिए आ रहा है सब। उसके बाद ऐसे निकालते, देखिए सब मैं 3 अंक तक निकाल दिया। इस तरीके इसको, ये है MSB और ये है LSB। तो 1-0-1-0 यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। इसमें मैच किया, ये देखिए इतना मैच किया। आप और भी निकाल सकते हो, तो कौन सा डी ऑप्शन ही सही हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल इसमें पूछा है। ठीक है, तो अब इसका बाइनरी पूछा है, तो बाइनरी तो ये कई लिखी है, मतलब ये तो सही है। आगे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऑक्टल है ना, ऑक्टल से बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम। ठीक, बाइनरी किस तरीके ऑक्टल की निकाली जाती है, यहाँ पे देखिए 7214। ठीक है, इसका ऑक्टल है, तो इसका क्या हो जाएगा 100, 1 का 100, 2 का क्या हो जाएगा 10, बाएं साइड में एक 0, और 7 का क्या हो जाएगा 777। देख लीजिए, ये 777, ये 2 का है ना, 2 का 1110। ठीक, इसका ऑप्शन थोड़ा गलत लिख गया है, इसमें यहाँ पे 1 होगा। ठीक, ये वाला 1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10, और फिर इसके बाद इसका ऑप्शन में ये है ऑप्शन, यहाँ पे ये गलत टाइप गलत हो गया है, ये नहीं है। इसका ऑप्शन है, बता रहे हैं, इसका ऑप्शन है 111010000। ठीक है, 0001100, ये है इसका ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पे मिला लीजिए। अब देखिए 1110100001 और 100 आ गया, 7214। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, पहला सही हो गया। अब इसके बाद 16 का अगर बात करें, 16 है कि 16 किस तरीके से है, तो इसका जो ऑप्शन ये क्या दिया है यहाँ पे, इसका जो है डेसिमल दे दिया है, ऑक्टल का डेसिमल दिया है। तो ऑक्टल का डेसिमल हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी। इसका दोस्तों मैं बात करूं, इसका कौन सा इसका सही है, तो इसका बी ऑप्शन जो है गलत है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका मैं हेक्सा निकाल के आपको दिखाता हूं, इसी से मैं हेक्सा निकाल दूंगा। देखिए किस तरीके से, अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए ये वाला 4 की पेयरिंग ले लीजिए, ये 4 की पेयरिंग ले लीजिए, और ये 4 की पेयरिंग। देखिए ये क्या है 8 4 12, 12 क्या होता है सी होता है, सही है। यहाँ पे इसको देखिए, ये कितना होगा, ये 8 है, 8 है। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास 8 4 12, 8 4 12 2 14। ठीक है, 14 क्या होगा 12 ई होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ई 8 सी होता तो ये करेक्ट हो जाता, मतलब यही आपका गलत है, आगे निकालने की भी जरूरत नहीं, बी आप सही निकाल लिए, आगे निकालने की भी जरूरत नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 952। ठीक, ऑक्टल निकालना है ना हमें। चलिए ऑक्टल निकाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 952, 952 10 है, इसको हमें ऑक्टल में निकालना है, फिर वही पूरी कहानी करना है। 952, ये लो, यहाँ 8 से इसको भाग दोगे, जब 8 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, देखिए मैं जल्दी जल्दी कर दूं। 8 1 के 8, और 8 दूनाई 16 नहीं, 8 1 के फिर 8, और ये कितना हो गया 7,
8 7 56, 8 9 72। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। फिर 8 से डिवाइड करो, 8 1 8 हुआ, 8 चौक 32, 7 आ गया। ठीक है, 8 दुनाई 14, 8 0 आ गया ना, 14 नहीं 8 1 8, रुक के 8 दुनाई 16 होता, 8 1 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ये लीजिए हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये है MSB और ये है LSB। तो 1670, ये यहाँ आ गया ऑक्टल, 1670, पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर हमें दिया है और हेक्सा हमसे जो है हेक्सा निकलवा रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या करेंगे, 7 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। और ऑक्टल नंबर, तो हमें ऑक्टल निकालना है, ऑक्टल नंबर दिया, हमें क्या निकालना है, हेक्सा निकालना है। तो यहाँ पे 8 की पावर 0 प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2, 8 की पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखिए, ये किसी की भी पावर रहे, 8 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 8 28 64 हो जाएगा। तो ये 6 हुआ, देखो 8 दुनाई 16 हुआ, और प्लस 7 चौक 28, 2 7 छंग 42, 2 44 हो गया। ठीक है, 7 छंग 42, 2 44 हो गया। अब देखिए 48 और 48 में 16 जोड़ दो और प्लस 6 आप जोड़ दो, कितना हो गया, 470 आ गया ना। ठीक है, अरे 16 6 22 हो गया, 22 इसमें जोड़ दो, 470 नहीं आया। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डेसिमल। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल संख्या आ गई। अब डेसिमल संख्या से हमें आराम से हेक्सा निकाल सकते हैं। किस तरीके से, फिर वही भाग विधि द्वारा। 470 है, इसको भाग करो, किससे, 16 से हमें भाग करना है। चलो ये भाग कर लेते हैं। 16 से इसमें भाग करो, कितना आएगा, 16 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो देखिए 16 दुनाई 32, 16 दुनाई 32, 16 नयम 144, ये कितना आ गया, ये आ गया 6। ठीक है, फिर इसमें 16 से भाग दो, 16 दुनाई 32, मतलब एक ही बार जा रहा है, 16 दुनाई 32 और आ कितना रहा, 13, 13, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी लिख सकते हैं। देखिए अब इसको, ये है MSB और ये है LSB, तो ये क्या बन गया, 1D6 बन गया, ये आपका आ गया 16, 1D6, ये सही है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। देखो और अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ आपको, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऑक्टल को कितना हो जाएगा, आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 110 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओ सॉरी, 3 के पेयर में ही लिखिए ना, ये हो गया। 2 का लिखिए, 2 का कितना हो गया, 2 का आप लिखिए 100, और 7 का लिखिए 111। ठीक है, 4 4 के इसको पेयरिंग में मिला दीजिए, ये कितना हो गया, 4 2 6 आ गया, और ये वाला कितना हो गया, 8 4 12, 1 13 हो गया, इसको डी लिख दीजिए। ठीक है, और ये एक आपका हाई है, ये वाला ज़्यादा सिंपल है ना, ये आ गया देखिए 1D6, ये वाला आप कर लीजिए, आपको अच्छा लगे, ये ज़्यादा अच्छा है, ये सब कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि ये वाला और वाला मेथड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब तरीके से दोस्तों आप निकालना सीखिए, तभी एग्जाम हॉल में मजा आता है। द सम ऑफ 2 ऑक्टल नंबर
12 and 17 would be represented in octal as, ठीक है, would be represented in octal add। तो आप देखिए इसको किस तरीके, आप पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो 1 2 को कन्वर्ट करिए, 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 10, ठीक। और ये कितना है 17, 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस, ठीक है, ये कितना 12 था ना, ये 17, 7 इंटू 8 की पावर 0, तो ये कितना हो गया, ये बताइए कितना हो गया, 15 आ गया, 8 7 15, 15 आ गया। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये कितना आ गया, 25 आ गया। जब 25 आ गया तो 25 को आप कन्वर्ट कर लीजिए, किससे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से, ठीक, ऑक्टल से कन्वर्ट कर लिए। तो 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक क्या हो गया 24, 8 तिरिक 24, ओहो सॉरी, इस तरीके से नहीं, प्रॉपर वे में करिए। 8 तिरिक 24 हुआ, रिमाइंडर यहाँ कितना हो गया, 1 आ गया। ये आपका MSB है और ये है LSB, तो ये कितना हो गया 31, आपका आंसर आ गया ऑक्टल के। ये है आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, बाइनरी इक्विवेलेंट पूछ रहा ऑक्टल से, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 6 2, 2 का ऑक्टल में बाइनरी क्या होगा 1 0 0, इसको देखिए 1 1 0, 6 का, 5 का 1 0 1, देखिए यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 1 0, ये पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, अब 16 का बाइनरी पूछ रहा है, 2APB। तो अब सबसे पहले आपको आना चाहिए 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं और 15 को F लिखते हैं। समझ में आया। तो देखिए B को हम क्या लिखेंगे, B को हम 11 लिखेंगे, और ये क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास P दिया है, ठीक है। इसी तरीके P, इसी तरीके A, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, AP 2APB है ना, AB 2AP नहीं होगा जी, P कहीं नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हटाओ, ये यहाँ पे नहीं होगा। इसको देखो, अब A का क्या होता है, यहाँ B का 11 है ना, और A का 10 होता है, और 2 का तो डायरेक्ट बाइनरी हम लिख देंगे 1 0 1 1 इधर, ठीक है। और 10 का क्या होता है, 8 2 10 होता है, तो 8 ये लीजिए 8 2 10 होता है, और 11 का 8 3 11 होता है, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आप मैच करा लीजिए कौन सा आपका सही है। यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक, 1 0 1 1। तो देखिए ये बाइनरी है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए आप 0 0 2 का 1 0 1, यहाँ से ये मैच किया 1 0 1, ये भी मैच किया, ठीक। और ये पीछे 0 0 नहीं लगाया है, तो ये इतना ही लिया है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया, पीछे 0 लगाए या ना लगाए इससे क्या मतलब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, ध्यान रखिएगा, कोई अपने से क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है,
सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें जो गलती है प्रिंटिंग वो बता देता हूं, वो वहां पे भी पेपर में भी गलत था। टू कन्वर्ट अ ग्रे कोड टू इट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट विच टेक्निक इज कॉमनली यूज। देखिए अब आपको ग्रे कोड में एक्सक्लूसिव हम XOR का हम उपयोग करते हैं। किस तरीके करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे 1101 है, ये बाइनरी है, ये हमारा बाइनरी है। अब इसको हम ग्रे कोड को हम इसको ग्रे कोड में लाना चाहते हैं, तो ग्रे कोड में किस तरीके लाएंगे, ध्यान देना। ग्रे बाइनरी टू ग्रे कोड, ग्रे टू बाइनरी कोड, सब आप समझिए। इसको क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम हम यहाँ पे ITs रख लेंगे, फिर इसको इसमें हम ऐड करेंगे, XOR ऑपरेशन करेंगे, और मतलब ऐड करेंगे, कैरी निगलेक्ट करेंगे, तो 1 का 0 होगा। देखिए कैरी मैंने निगलेक्ट कर दिया, फिर इसमें हम XOR करेंगे तो 1 0 का 1 होगा, फिर इसमें हम XOR करेंगे तो ये क्या हो गया, 0 1 का 1 होगा। ये आ गया आपका दोस्तों ग्रे कोड। ये आपका क्या आ गया, ये है ग्रे कोड। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल है। तो हमें XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऐड करेंगे, कैरी निगलेक्ट करेंगे। ठीक, समझ में आया, ये होता है ग्रे कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ इज। ठीक है, अब हमारे पास इसका हमें ऑक्टल निकालना है, बाइनरी का हमें ऑक्टल निकालना है। वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, हम इस तरीके से देखिए, एक तो हम 8 से इसको क्या करें, 8 की पावर 0 इस तरीके से करेंगे प्रॉपर वे में, या हम इसको बाइनरी बना के मैच कर लेना। जैसे इसमें देखिए 81 है, 81 को बाइनरी किस तरीके को, 1 और 001। देखिए इसमें नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं, 7 को 111 और 0 को 010, ये देखिए मैच कर गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ASCII एंड EBCDIC और द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अभी अभी तो हमने इसका फुल फॉर्म प्रीवियस में भी देखा है। ठीक है, और फिर से ये हमको पूछ ली गया कि फिर से फुल फॉर्म बताइए। ये है आपका, मतलब अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये बिहार या स्टेट, ये आया है दोस्तों बिहार स्टेट, बिहार स्टेट में ये पूछा गया है। ठीक, बिहार स्टेट में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल नंबर F4 इज, F4, तो F का क्या होगा, F का मतलब क्या होता है 15, अब 15 का बाइनरी क्या होगा 1111, 4 का बाइनरी क्या होगा दोस्तों 0100, यहाँ पे मिला लीजिए आप 0100, और ये आ गया 4 टाइम 1, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is exact equivalent of given binary number in octal number। ठीक है, ऑक्टल नंबर पूछ रहा है, तो अब इसमें तो और अच्छी बात है। देखिए मैं कि इसमें कुछ नहीं करूंगा, 10 111 000 1011, इसको 3 के पहले पेयरिंग बनाओ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। ये कितना है आपका 3 है, 1 है, और ये 4 2 6 है, और यहाँ पे ये 5 है, 5 6 1 3, ये देखिए आ गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISCII इन कोडिंग। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन को कहते हैं लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, इनका बहुत लोग फुल फॉर्म याद ही नहीं करते और वहां गलत करके ये चले जाते हैं। ये देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है। ठीक, जिस तरीके ASCII कोड है उस तरीके हमारे इंडियन का है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। दोस्तों ये रहा आज के आपके 29 क्वेश्चन।
यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, सभी को ये पता चले कि यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक कंप्यूटर लेक्चरर का जो है हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।